अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से हम टेबल को कलर देंगे, उसके बॉर्डर को किस तरह से हम कलर देंगे। तो ये पहले से एक मैंने छोटी सी फाइल बनाई हुई है और जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेबल को हम किस तरह से वेब पेज पर बना सकते हैं। तो टेबल के लिए मैंने यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने टी आर टैग टेबल रो के लिए बनाया और टेबल रो के अंदर टी डी टैग का यूज़ किया और टेबल डाटा रो के अंदर जो टेबल का डाटा रखना था वो रखा था मैंने। इसी तरह एक और रो बनाई थी। इसी तरह मैंने 4 रोज़ जो हैं वो बनाए थे। इसका प्रीव्यू मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने टेबल बनाया था लास्ट लेक्चर में, ये वाला, ये नीचे जो बना हुआ है आई लव पाकिस्तान के नीचे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है टेबल का, इसको डिफरेंट कलर दूं मैं। तो उसके लिए मुझे CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर मुझे बॉर्डर का कलर देना होगा। तो इसके लिए शुरू करते हैं फिर कि ये हमारी फ़ाइल थी। एक दफ़ा मैं फ़ाइल आपको मुकम्मल बता दूं कि ये बॉडी के अंदर मैंने टेबल बनाया था। बॉडी के अंदर ये बना हुआ था हमारा टेबल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बॉर्डर है टेबल का, जो बॉर्डर है टेबल का, जो बॉर्डर बनाया हुआ है इसके, ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है इसके गिर्द टेबल का, मैं चाहता हूं कि इस बॉर्डर को कलर दूं। तो इसके लिए मुझे CSS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हेड टैग के अंदर मैं क्या करता हूं, स्टाइल, एक स्टाइल टैग का यूज़ करता हूं मैं। ये मैंने यूज़ कर दिया स्टाइल टैग को, ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर मैं देता हूं टेबल का स्ट्रक्चर। स्टाइल टैग के अंदर मैं टेबल को यूज़ करता हूं ज़रा, ठीक है। टेबल को मैंने प्रॉपर्टी देनी है ना, टेबल का मैंने कलर चेंज करना है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल। टेबल के बाद मैंने डाला कॉमा, टेबल हेडिंग एंड टेबल डाटा, ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ और इसके अंदर मैं बॉर्डर लिखता हूँ। बॉर्डर को मैंने चेंज करना है, ये मैंने लिख दिया बॉर्डर। तो बॉर्डर की मान लो कि मैंने 1 पिक्सल 1 px जो है इसको सॉलिड मैं रेड करता हूँ, ठीक है। सॉलिड किया रेड कलर इसका। तो ये आ गया हमारे पास कॉलम। अब इसको मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ। तो देखते हैं उसका प्रीव्यू। फिर Ctrl+S किया मैंने, सेव किया। आप पहले देखिए ये सारा ब्लैक कलर में है, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है ब्लैक कलर में, मैंने इसको रेड किया तो ये आप देखें ये रेड हो गया। तो ये मैंने CSS प्रॉपर्टी यूज़ की। CSS किस लिए यूज़ हो रहा है, हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, उसको डिज़ाइन देने के लिए, उसको खूबसूरत लुक देने के लिए। तो ये CSS प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। तो इस तरह से हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने 1 px लिखा, यहाँ पर 2 px अगर लिखता हूँ तो देखते हैं ज़रा क्या होता है, कितना अच्छा असर पड़ता है इसका। ये देखें ये ज़्यादा वो जो है गहरा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है साइज़ में। इसी तरह अगर मैं 3 px करता हूँ तो 3 px में अगर हम देखें, Ctrl+S करके मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें। तो ये क्या हो रहा है, ये CSS का काम हो रहा है, हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर। तो इसी तरह अगर मैं इसको कलर जो है ग्रीन देना चाहूँ या ब्लू देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं उस कलर का नाम लिख सकता हूँ। Ctrl+S किया, सेव किया, तो आप देखें वो ग्रीन हो जाएगा। अब ये देखें। तो ऐसे हम किसी टेबल के बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हमने यहाँ पर CSS का यूज़ करते हुए, CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हमने
टेबल का डाटा और टेबल की हेडिंग को चेंज करना था, उसके बॉर्डर को चेंज करना था, तो ये हमने चेंज कर दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की टेबल बॉर्डर के डिफरेंट कलर्स के बारे में कि हम इसको किस तरह डिफरेंट कलर दे सकते हैं, जिसमें हमने बात की CSS के बारे में, किस तरह से हम वेब पेज पर CSS का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।